आखिरकार फाइनली पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे, समय पर होंगे नहीं होंगे, थोड़े से डिले ज़रूर हुए हैं, लेकिन फाइनली अब होने जा रहे हैं। और ऐसे में जो जो उम्मीदवार उतर रहे हैं इस समय इन चुनाव में, उन्होंने शुरुआत कर दी है अपने अपने प्रचार की, अपने अपनी बात लोगों के बीच में रखने की। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अभी भी इस असमंजस में हैं कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और ये खास सीरीज़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, जहां पे हम बात करेंगे उन उम्मीदवारों से जो पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि क्या वो करने जा रहे हैं अपनी पंचायत में, क्या उनकी सोच है, क्या उनका उद्देश्य है और क्या उनका मकसद है इस चुनाव में उतरने का। तो ऐसे में हमारे साथ आज एक उम्मीदवार हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में, और ये हैं घरों पंचायत, रैत ब्लॉक, कांगड़ा जिला से। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। प्यार से लोग इन्हें सनी बोलते हैं, तो सनी जी, मैं आपको सनी ही बुलाऊंगा, पूरा नाम लेने से लोग शायद ना पहचाने पाएँ। तो सनी जी कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ। और मैं आपके स्टूडियो का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे अपनी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का मौका मिला। और मेरा नाम जो है सचिन कुमार है, मगर जनता मुझे प्यार से जो जानती है वो सन्नी नाम से ही जानती है। इसलिए मैंने कहा कि सनी नाम से हम ज़्यादा बात करेंगे, सचिन कुमार से जो है लोग जानेंगे, लेकिन सनी से ज़्यादा प्यार से आपको बुलाते हैं। सनी जी, आप एक समाज सेवी रहे हैं और समाज सेवी होने के नाते आपने लोगों के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन अब आप चुनाव में उतर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है एक समाज सेवी का चुनाव में उतरने से? क्या आपको लगता है कि जो समाज सेवा आप कर रहे थे अभी तक उसमें और चुनाव में आने के बाद, प्रधान बनने के बाद, कुछ फ़र्क पड़ेगा काम करने में? जो मुद्दे मैंने समाज सेवा में उठाए हैं, मुझे लगता है कि उन मुद्दों को जब मैं मैदान में उतरूँगा और जनता के आशीर्वाद से प्रधान बनूँगा, तो जो मुद्दे पूरे नहीं हो सके उन मुद्दों को शायद मैं जनता के आशीर्वाद से प्रधान बनने के बाद पूरा कर सकूं। मैंने हर मुद्दा जो है बड़े प्यार से, चाहे जनता का हर मुद्दा सरकार के प्रति उठाया हो, चाहे प्रशासन के अंदर उठाया हो, और मुझे खुशी होती है कि जो मैं मुद्दा उठाता हूँ वो उसमें मुझे भगवान की दया से सफलता मिलती है। सनी जी, अगर आपके मुद्दों की हम बात करें तो आपकी पंचायत में आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों को लेकर के आप अगले 5 साल में काम कर सकते हैं? मैं सिर्फ आज जो मैदान में उतरा हूँ, मैं अपना विज़न कि मैं क्या करूँगा, उन 5 सालों में मैं किन मुद्दों पे काम करूँगा, सिर्फ मैं उन मुद्दों को लेके चला हूँ। कौन खड़ा हो रहा है, कैसा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसमें नहीं है। मेरा फोकस है कि मैं अपनी जनता के लिए आगे के 5 साल के लिए क्या करूँगा, जिसमें सबसे पहले जो हमारे जितने भी प्रधान होते हैं, सरकार द्वारा जो उनको मानदेय मिलता है, जितना भी मिलता हो, मुझे नहीं पता अभी कितना मिलता है, उस मानदेय को मैं अपने हित के लिए और परिवार के लिए नहीं लूँगा। 5 साल का जो मेरा मानदेय होगा, उस मानदेय से मैंने अपनी पंचायत के गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए, गरीब परिवार के लड़कों की चाहे शादी हो, चाहे उन गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए ही लगाऊंगा। ये मेरा जनता को संदेश है। और मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने पूजा पाठ कर्म से जो है अपने परिवार मेरा संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है। मगर मैं सोचता हूँ जो कार्य मैं समाज सेवक बन के ना कर पा रहा हूँ, उनको मैं जनता के आशीर्वाद जब मैं प्रधान बनता हूँ तो उन कार्यों को पूरा करूँ। जैसे अभी अगर हम बात करें कि आपकी जो पंचायत है घरों पंचायत, तो घरों पंचायत में इस समय लोगों को कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि आप काम कर सकते मैं समाज सेवी तौर पर काफ़ी मैंने सर्च किया है, और सर्च करने के बाद अधिकारियों से मिलने के बाद हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या बिजली है। क्योंकि तूफान कांगड़ा में होता है और हमारे गांव की लाइट चली जाती है, तो मानो 100 में से 80% फ़ोन आते हैं, सन्नी जी लाइट क्यों चलेगी, सन्नी जी लाइट क्यों चलेगी। और मेरा अधिकारियों के साथ बहुत प्रेम है, चाहे जेई हो, एसडीओ हो, चाहे एक्शन हो, उनके माध्यम से मुझे संदेश मिलता है जी फाल्ट पड़ा। मेरा गढ़ गांव है, उसमें मैंने सर्च करने के बाद वहाँ पे अभी तक खंबे लगे हैं मगर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। वहाँ पे सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा मैं वहाँ पे ट्रांसफर लगवाऊँगा। दूसरा मेरा वार्ड नंबर 3 है, वहाँ पे भी ज़रा सा तूफान होता है, ट्रांसफार्मर में आग जलती है, उसको ट्रांसफार्मर को बढ़ाना है या लाइन डलवानी है, उस मुद्दे को मैं काम करूँगा।
5 नंबर वार्ड है, उसमें जो है सबसे बड़ी समस्या है, जब सुबह गीजर लगाना हो, गर्मियों में एसी लगाना हो, वॉशिंग मशीन लगाओ, जो है उसकी वोल्टेज वो पूरी नहीं होती है। तो मैंने जब अधिकारी से वहाँ पे 3 फेस लाइन है, तो ये मैंने बिजली के कार्य में ये काम करवाने हैं, और ये कार्य मैंने सर्च करने के बाद अधिकारियों से बात करने के बोला है कि ये कार्य सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हो सकते हैं, और ये मैं 5 साल के अंदर अंदर अपने ये कार्य में जनता को आश्वासन देता हूँ, ये बिजली के कार्य में करूँगा। एक बात मैं जानना चाहूँगा, घरों पंचायत जो है वो आती रैत ब्लॉक में है, विधानसभा क्षेत्र शाहपुर है, लेकिन तहसील धर्मशाला है। तो हम घरों को धर्मशाला में गिने या शाहपुर में गिने, किसमें गिने? मगर विधानसभा हमारी शाहपुर है, मगर हमें जो नज़दीक जो पड़ता है वो धर्मशाला पड़ता है। हमारे गरीब आदमियों की दिहाड़ी का काम, चाहे एम्प्लॉइज़ है मेरे गांव के, उनको जितना भी काम सारा हमारा धर्मशाला में ही है। तो हमारा लोगों का प्यार जो धर्मशाला के साथ ज़्यादा रहता है, उठना बैठना जो ज़्यादा वो धर्मशाला से ही रहता है। और जितने भी अधिकारी हैं वो भी धर्मशाला में ही बैठते हैं? धर्मशाला में बैठते हैं। हाँ, तो और मतलब 10% होंगे जो शाहपुर में या अनदर बाई कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, बाकी जो है वो धर्मशाला में बैठते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी आपके अगर हम घरों पंचायत की बात करें तो उसमें आपको बिजली की समस्या तो आपने एक कहा कि वो है, अभी आपने पीछे स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी काम किया था, लोगों की आवाज़ उठाई थी। तो स्मार्ट मीटर को लेकर इस समय आपकी पंचायत में किस तरह का माहौल है? क्या स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या जो आपने आवाज़ उठाई थी उसमें किस तरह का फ़ायदा लोगों को हुआ? स्मार्ट मीटर की जो मैंने आवाज़ उठाई थी जनता की, और मैंने अकेले पंचायत की नहीं उठाई थी, मैंने 12 पंचायतों के प्रधानों से मिलकर प्रस्ताव लिया था, सरकार को दिया, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ दिल्ली तक पहुंची, और दिल्ली से हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका संदेश आता है कि जो ये स्मार्ट मीटर हैं, जो लगवाना चाहता हो वह लगवाए, जो ना लगवाना होता हो। मगर उस सफलता के माध्यम से लोगों के मुझे बहुत बधाई पात्र फ़ोन आए, वो मुझे खुशी हुई कि मेरी उठाई हुई आवाज़ जो है सफल हुई। और मुझे अपनी पंचायत के लोगों के फ़ोन भी आए, और अनदर पंचायतों के लोग भी फ़ोन आए कि सन्नी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आवाज़ उठाई वो सफल हुई। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दों को जिस तरह से आपने अभी तक उठाया है, तो उसे देखा जाए तो प्रधान पद का दावेदार आप सही से बनते हैं, और अगर आप प्रधान बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आगे भी होगा लोगों को। और अभी जैसे मेरे जो एक पानी का मुद्दा है, हमारे गांव में पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है, मगर मैं चाहता हूं जब मैं प्रधान बनूं तो पानी IPH के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक करूंगा कि हमारी छोटी पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत नहीं है, सुंदर पंचायत है, छोटी सी पंचायत है, 5 वार्ड हैं। तो उन अधिकारियों से बैठकर कि किस वार्ड को कितने बजे पानी मिलेगा, किस दिन मिलेगा, ताकि वो दिहाड़ी वाला दिहाड़ी लगा सके, और जो एम्प्लॉइज़ है वो टाइम से पानी भरकर अपनी ड्यूटी जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि मैं दिहाड़ी लगाने चला गया या मैं ड्यूटी पे लग गया, पानी आया नहीं आया, उसकी बेस से तो उनको साथ लेके उनके साथ बैठक करके लोगों को एक टाइमली शेड्यूल बनाया जाएगा, दिन डिसाइड किया जाएगा कि किस दिन ये पानी मिलेगा। और तीसरा है कचरा मुक्त। हाँ, मेरा ये आपसे ये सवाल था कि जैसे धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, आप ग्रो जो है उसकी बाउंड्री से बाहर आता है, तो वहाँ तक तो जो प्रशासन है वो कूड़ा उठाता है, उसका एक प्रबंधन करता है, लेकिन ग्रो जो है वो उससे बाहर आता है। तो किस तरीके से आपका कचरे का प्रबंधन है, और उसको लेकर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कचरा का हमारे सियुमा में भी सेंटर बन रहा है, हाल ही मैंने मुझे पता चला था अधिकारियों से, और मैं बैरियर एक NGO है धर्मशाला से, उसमें मिला, और मैंने उसको अपने कचरा मुक्त के प्लान में बताया, तो उन्होंने बोला हमारे पास प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है उनका कि हम अपने गांव को सुंदर स्मार्ट बना सकते हैं, कचरा मुक्त बना सकते हैं। और मेरा जब मेरी आप जनता के आशीर्वाद से मैं प्रधान बनता हूं, तो वो भी बैठक होगी, फर्स्ट बैठक होगी, उन NGO को बुलाया जाएगा, समस्त गाँव की जनता को बुलाया जाएगा, और उस प्लान के माध्यम से चाहे नालों का कचरा हो, चाहे लोगों के कचरा हो, उसको उठाकर जो है बाहर किया जाएगा, या सेंटर में भेजा जाएगा, चाहे गाड़ी लगवा के, जो भी माध्यम बनेगा। मैं अपनी पंचायत को जो है कचरा मुक्त बनाना चाहता हूं, ताकि मेरे आस पड़ोस की पंचायत के लोग भी आएँ, या सरकार भी विजन बने। तो मैं चाहता हूं कि अपनी पंचायत को सुंदर स्मार्ट बनाकर अपनी पंचायत को नंबर 1 बनाऊं, और रैत ब्लॉक में सरकार द्वारा उसे मैं पुरस्कार से पुरस्कृत करूं, और एक नाम बनाऊं कि सन्नी जी के पंचायत प्रधान बनने पर उन्होंने जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। आपकी पंचायत के युवाओं के लिए आपके मन में क्या है? युवाओं के लिए आप क्या करना चाहिए? युवाओं में आजकल जो चिट्टा नशा चला हुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने अपने गांव के युवाओं को बचाना है।
चिट्टे से उनको दूर रखना है। तो उनके लिए सरकार से ही जो चीज़ मिलती है, चाहे सत्ता में जो सरकार हो, उस सरकार से अपने एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, उसको डेवलप करवा के, ताकि जो क्रिकेट खेला हो या फुटबॉल या वॉलीबॉल उसको खेल की तरफ से, और सरकार के द्वारा सरकार से जिम खुलवाना, ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, सेहत भी ठीक रहे, ताकि उनका दिमाग, उनकी सोच है नशे की तरफ जाए ही नहीं। उस युवा के लिए भी मैं कार्य करूंगा, ये मैं सोच लेके चला हूँ। एक हर कोई एक बात कहता है कि जब चुनाव होते हैं तो हर कोई बड़े बड़े वादे करता है, फिर चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से आ जाता है कि हमें वोट दो जी, वोट दो, हम इस बार करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपने वादे नहीं पूरे किए तो 5 साल के बाद आप किस तरह से आप वोट मांगने लोगों के बीच जाएंगे? मैं जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को मैंने ऐसे नहीं उठाया कि आज इलेक्शन हुए तो मैंने ये मुद्दे बना दिए। ये मैं जब समाज सेवा से मैं लगा हूँ, मैं सिर्फ मुद्दों पे सर्च कर रहा हूँ, लोगों की आवाज़, लोगों को पता लगा कि सन्नी जी स्मार्ट मीटर पे उठा रहे हैं, बिजली पे उठा रहे हैं, गैस पे, पानी संकट बिजली पे चला रहता है। तो उन मुद्दों पर मैं सर्च कर, अधिकारियों से मैं टच रहता हूँ, चाहे बिजली का हो, IPH का हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का हो, जो भी हो। तो उन अधिकारियों को साथ लेकर मैं चलूँगा। और मुझे, और आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति है, क्षमता है कि मैंने करना है, मैंने संकल्प लिया है, तो कोई भी काम मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता। अभी बरसात होती है, लोक निर्माण विभाग से भी मैं बैठक करूंगा। सड़क की नालियाँ अभी भरी पड़ी हुई हैं, जब बरसात होती है पानी है जो सड़कों में चला जाता है, सड़क पे पानी आएगा, सड़कें टूटेंगी, खड्डे आएंगे तो एक्सीडेंट होंगे। तो लोक निर्माण से विभाग से भी ये हम साथ लेके चलेंगे कि जो हर साल बरसात से पहले उन नालियों को खुलवाया जाए, ताकि जो बरसात का पानी है जो प्रॉपरली नाली से निकले और जो है नालों से जो कर जाए। और अगर आपने काम नहीं किया तो आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। ये मैं जनता से आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे प्रधान बनाती है, वो जो मेरा कार्यकाल 5 साल का होगा, जो मेरा कार्यकाल 5 साल होगा, अगर उस जनता मेरे कार्यकाल से खुश होती है और जनता की आवाज़ आती है कि सन्नी जी आप दोबारा प्रधान का इलेक्शन लड़ो, तभी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मगर एक बार जनता, मेरे गाँव की एक बार जनता अपने इस युवा बेटे को, भाई को, भतीजे को, भांजे को एक बार सन्नी सचिन कुमार को आशीर्वाद देखे, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। और जो मैंने संकल्प लिया है, जो जो भी संकल्प लिया, काम जो अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने की मैं दृढ़ करता हूं, मैं संकल्प करता हूं कि मैं उनको पूरा करूंगा। और साथ में एक समस्या है, जैसे हमारी जो ज़मींदार हैं, पनियारी बस्ती है हमारी 5 नंबर वार्ड की, किसान है, सड़क बनी हुई है सरकार के द्वारा, मगर जब कटाई होती है, कटाई के बाद उन्हें वो अनाज उठा के सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। अच्छा। जब मैं अभी घूमने गया था, अपना प्रचार कर रहा हूं, तो पुली का मुद्दा है। मैंने बोला ठीक है, जो पंचायत से होगा, पंचायत के माध्यम से भी और सरकार से भी आपकी बात उठाकर या प्रशासन के द्वारा बात उठाकर उस पुली का भी मैं निर्माण अपने कार्यकाल में पक्का करूँगा। ये भी मेरा दृढ़ संकल्प है। और एक गांव है मेरा शिवनगर। अच्छा। वो इतना परेशान है कि पानी के लिए उन लोगों को मैंने सड़क में देखा है कि जब पानी, कई बार उनको शायद वो धर्मशाला भी बीच में, आधा धर्मशाला से भी अटैच है वो धर्मशाला, तो बेचारे रेंच लेके सड़क में खड़े रहते हैं कि पानी आया नहीं आया, पानी उस पर। तो उनको मैं सरकार के द्वारा या अपने जो पानी का टैंक है वहाँ से पाइप डलवा के उनको पानी का प्रावधान करवाऊँगा। हो सकेगा तो सर्वे करवा के जो है मैं, या सरकार हैंडपम्प लग सकता है तो वहाँ पे हैंडपम्प लूँगा और उनको, उनकी दिक्कत को मैं, उसकी समस्या को मैं ज़रूर हल करूँगा। ये मेरा संकल्प है, ये संकल्प मेरा दृढ़ है। और जो मैंने ये संकल्प बनाए हैं और उन पे सर्च करने के बाद, अधिकारियों से बैठक करने के बाद मैंने ही ये मुद्दे बनाए हैं। मैं लोगों को एक ही नारा दूंगा, मैं झूठा वादा नहीं करूंगा। हाँ, बाकी मेरे गांव में जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे मुद्दे, मैंने आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं डायरी लगाई हुई है, डायरी लगाई है। कोई कहता है जी मेरा डंगा है, नाली है, छोटे छोटे की किसी के ज़मीन के रख रखाव के लिए डंगा लगना है, किसी के मकान के लिए रख रखाव के लिए डंगा लगाना है। मैं नोट कर रहा हूँ कि ताकि मैं जो चाहे, और मैं लोगों को आपके माध्यम से संदेश देता हूँ, अगर किसी का कोई भी काम होगा, चाहे ब्लॉक में जाना पड़े BDO ऑफिस, चाहे DC ऑफिस जाना हो, चाहे SDM ऑफिस जाना हो, चाहे ADM ADC,
कोई भी डिपार्टमेंट होगा, मैं सन्नी कुमार, सचिन कुमार उस एप्लीकेशन को लेकर उस डिपार्टमेंट तक उस आदमी को लेकर साथ में जाऊंगा और उस समस्या का हल करवाने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। जो हमारे एक बेसहारा पशु हैं, हाँ, वो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। उनकी वजह से मेरे किसानों ने ज़मीन खेती करना छोड़ दिया है। तो मैंने 2-3 बार समाज सेवा में मुद्दे उठाए हैं। मैंने डीसी साहब को भी इसका प्रस्ताव दिया कि गौ सदन बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, और मैंने 3-4 जगह डिसाइड भी की, ये सरकार की तब लंबी प्रक्रिया है। हाँ, अगर सरकार अभी गौ सदन नहीं बनाती है नियर बाई, जो मेरा मानदेय बनेगा, माध्यम थोड़ा उसको इकट्ठा करके माध्यम से मैं अपने हित के लिए तो यूज़ करूँगा नहीं, उस सरकार से परमिशन लेके उस मानदेय से इकट्ठा करके उस पैसे से उन बेसहारा पशुओं को उठाकर गौ सदन जहाँ जहाँ खुले उन पहुँचाऊँगा, ताकि उन बेसहारा पशुओं को किसी की लाठी भी ना पड़े, किसी की ज़मीन का नुकसान भी ना हो। क्योंकि अभी देखा मैंने, जब गोवर्धन की पूजा आती है तो गाय को पकड़ के ले आते हैं, बड़ा फूलों का हार, बूढ़ा टिक्का माला करते हैं। तो सरकार को चाहिए, गौ माता हमारी है जिसका हम दूध पीते हैं, तो उस गऊ को उसके किसी के साथ किसी की लाठी ना खानी पड़े, क्योंकि जब गाय माता को लाठी पड़ती है तो दर्द होता है। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए भी मैं उन गाँव, अपने जो मेरे गाँव के जो मेरी बेसहारा गाँवें हैं, उनको उठा के गाड़ी से सरकार की परमिशन के माध्यम से उनको मैं जो जहाँ जहाँ गौ सदन है थोड़ा करके उन गौ सदनों में पहुँचे, ताकि उनकी पूरी सेवा हो सके। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, विश्वास करें आज युवा पर। वो जनता जानती है कि सन्नी जिस मुद्दे को उठाता है उसमें भगवान के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से सफलता मिलती है। एक बार जनता मुझ पर विश्वास करके भारी मतों से मुझे विजय बनाए और प्रधान बनाए। मैं जनता से आश्वासन देता हूँ, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, और जनता ही कहेगी तो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। ये दोबारा पुनः मैं आपके चैनल से कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और उम्मीद है कि आप इस बार चुनाव जीते। धन्यवाद। तो ये हैं सनी जी और सचिन कुमार सनी, तो जिन्होंने कि अपने सारे मुद्दे आपके सामने रखे, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इस बार इन्होंने काम नहीं किया, इन 5 सालों में काम नहीं किया, तो दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और साथ ही सरकार की तरफ से जो मानदेय मिलता है वो भी अपने लिए नहीं रखेंगे, बल्कि समाज सेवा में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ग्राम पंचायत के लोगों को खुद तय करना है कि आपने किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, वो आपका अपना डिसीज़न है। आपकी पंचायत के जो मुद्दे हैं, आपके पंचायत के जो कैंडिडेट हैं, उनके मुद्दे जो हैं वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, सनी जी के मुद्दे पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।